औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टैक्सी यूनियन कारगिल की तरफ से सबसे पहले मैं हमारे जितने भी स्टेक होल्डर है उन तमाम लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। आज जो कारगिल बंद का हमने कॉल दिया था, आज वो पूरा मुकम्मल होने जा रहा है। उस सिलसिले में आज एक हमने यहाँ पे आप लोगों को दावत दिया था। 2-3 बातों पे आपके मीडिया के माध्यम से हम रोशनी देना चाहते हैं। आज का ये जो कारगिल बंद का जो हमने कॉल दिया वो एक बहुत ही अमन के साथ, बहुत ही एक डेमोक्रेटिक वे में ये मुकम्मल हुआ। दूसरा जो अहम मुद्दा आप लोगों के सामने रखना था और आवाम को भी ये बात उन तक पहुंचाना भी हमारा फ़र्ज़ बनता था। पिछले जो हमने प्रेस वार्ता में हमने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को 24 घंटे के अंदर अंदर डिविज़नल कमिश्नर को यहाँ बातचीत के लिए हमने बुलाया था। कल रात 9 बजे हमारे टैक्सी यूनियन कारगिल के प्रेसिडेंट और उनके एग्जीक्यूटिव्स के साथ हमारा 1 घंटा आधा घंटे का मीटिंग मुकम्मल रहा। उस मीटिंग में हमने साफ लफ्ज़ों में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को बोला है कि जो परमिट यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें हमारे ड्राइवरों का हमारे टैक्सी को मिला है, उस परमिट का सही तरीके से ग्रास रूट लेवल पे उसका इम्प्लीमेंट हो और खत्ते लद्दाख में जितने भी इल्लीगल नाके वगैरह लगा है या बैरिकेड्स वगैरह लगा है उनको तुरंत हटाया जाए और हमारे सेफ्टी और सिक्योरिटी भी हमारे ड्राइवरों का भी होना चाहिए। इन सारे बातों को हमने उनके तरफ उनके डिविज़नल कमिश्नर के नोटिस में हमने डाला। उस मीटिंग में तमाम यूटी इंतज़ामिया की तरफ से आरटीओ कारगिल, आरटीओ लेह और डिविज़नल कमिश्नर ख़ुद ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी भी है। तो इसके कारण इसीलिए हमने कुछ अपने विषय भी थे जो रेड लिस्ट के बारे में, वो भी उनके हमने नोटिस में डाला। और एक बात हमें बहुत हैरानी इस बात की रहा कि जो डिविज़नल कमिश्नर की तरफ से उन्होंने हमें एश्योर तो किया कि वो जो रूल है वो ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे और उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने जो ये रूल ऑफ लॉ है पहले से भी उन्होंने ऑर्डर जारी किया है। हमें बहुत ही ताज्जुब के साथ और बहुत ही हैरानी के साथ ये कहना पड़ रहा है, अगर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने अगर इस चीज़ को लागू किया है तो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है? क्यों हमारे ड्राइवरों को रोक रहा है? क्यों हमें हमारे इंटरनल रूट में जाने क्यों नहीं दे रहा है? अभी भी आप खुद देख सकता है नाका इल्लीगल जितने भी बैरिकेड्स है वो अभी भी ग्राउंड लेवल पे है। क्या डिविज़नल कमिश्नर जो है वो आप खुद ने जो ऑर्डर निकला है वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है? ये बहुत बड़ा एक प्रश्न उठता है। हम बहुत ही एक डेमोक्रेटिक में अपने हक मांग रहा है। कोई हम इल्लीगल जो है, कोई हम इस तरह की जो आवाम में कुछ इस तरह लॉ एंड ऑर्डर का कोई इस तरह का हम डिमांड नहीं मांग रहा है। हम सिर्फ जो है उन्होंने जो हमें जो लीगल उन्होंने जो हमें परमिट दिया है उस परमिट को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। उस मीटिंग में और एक बात भी हुआ कि आप ले यूनियन के साथ बातचीत करें। हमने डिविज़नल कमिश्नर को साफ लफ्ज़ों में बात अपना पहुंचाया है। अगर किसी प्लेटफॉर्म पे अगर हम बातचीत करेंगे तो वो या एलजी ऑफिस के ज़रिए हमें इनविटेशन मिलना चाहिए या डिविज़नल कमिश्नर के ऑफिस से हमको इनविटेशन मिलना चाहिए, तभी हम बातचीत के लिए आगे तैयार हैं। हम
करगिल कौंसल या ले कौंसल या डिस्ट्रिक्ट डीसी करगिल की तरफ से या डीसी ले की तरफ से हम इस तरह के इनविटेशन हम एक्सेप्ट करने वाले बिल्कुल नहीं है। अगर हमें बातचीत करना है तो वो या एलजीओ ऑफिस के तरफ से हमें आना चाहिए या डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस से न्योता आना चाहिए, तब जाके हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। ये बात आप तक पहुंचाने के लिए हमें तमाम मीडिया का, आप लोगों का भी हमारे इस प्रदर्शन में, इस मुहिम में हमें साथ रहा, इसके लिए भी आप लोगों का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और एक बात भी आप लोगों को ये बताना चाहता है कि आज जो करगिल का बंद हमने जो कॉल लिया, इस पे पूरा अमन शांति के साथ ये मुकम्मल हुआ। और आगे जो हमारा फर्दर कोर्स रहेगा, आप लोगों को सभी को मालूम है कि कल से मुहर्रमुल हराम शुरू होने वाला है। हम नहीं चाहते हैं कि पब्लिक आवाम जो है हमारे कारण, हमारे ज़रिए से कोई तकलीफ़ में आए, कोई उनको इनकन्वीनियंस नहीं हो। इसीलिए हमने फैसला लिया है कि हमारा जो इन्फिनाइट हंगर स्ट्राइक है वो बिल्कुल जारी रहेगा, तब तक रहेगा जब तक हमारा मांग जो है वो मुकम्मल नहीं होता है। बाकी जितने भी हमारे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन इसमें शामिल है, जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनको भी हम आपके ज़रिए से ये भी कहना चाहते हैं, जैसे पहले आप अपना रोज़गार चलाते हैं उसी तरह आप चलाते रहिए। कल से हमारे तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हमारे अपने भी जितने भी टैक्सी हमारे चलाते जो ड्राइवर्स वगैरह है, वो भी जिस तरीके से आप पहला जिस तरीके आप चलता था उसी तरीके से आप आइंदा चलते रहे। हमारा जो यहाँ पे टेंट जो लगा है, हंगर स्ट्राइक पे रहा है, वो आज भी है, आइंदा भी है, हमेशा रहेगा जब तक हमारा मांग जो है वो पूरा नहीं होता। और मैं आप लोगों को फिर लास्ट में यही आप लोगों के माध्यम से हमारे तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, बिलखुसूस इस्लामिया स्कूल, IKMT, अंजुमन साहिब जमान, नूर बख्शिया, हमारे होटल एसोसिएशन, हमारे मर्चेंट एसोसिएशन का हम स्पेशली हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। उनका बहुत इसमें एक बड़ा रोल रहा, उनका एक बहुत बड़ा ताउन रहा। हम तमाम टैक्सी यूनियन बिलखुसूस हमारे ड्राइवरों की तरफ से मर्चेंट एसोसिएशन का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और मैं हमारे जो टैक्सी यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं, 2 अल्फाज जो है आप लोगों के सामने रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप तमाम मीडिया हजरात का टैक्सी यूनियन की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ पे आए और हमें यहाँ कवरेज दिया। और इससे पहले भी जब से हमारे ये हंगर स्ट्राइक जो है वो स्टार्ट हुआ है, तब से आप हमारे इस आवाज़ को गूंगे एडमिनिस्ट्रेशन तक, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचा रहे हैं। उसके लिए हम आप मीडिया हजरात का शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद आज का जो हमारा कारगिल बंद का कॉल था, उसमें हमें सारे हमारे कारगिल के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सारे स्टेक होल्डरों का हम टैक्सी यूनियन कारगिल की तरफ से दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और तमाम मटाइन से लेकर जंस्कार, बटालिक और बोधखरबू तक जितने भी हमारे कारगिल वासी हैं, उन सब का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमारे इस मिशन को, हमारे इस प्रोटेस्ट को कामयाब किया सपोर्ट देकर। उन सब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और स्पेशली मर्चेंट एसोसिएशन, रेस्टोरेंट, ढाबा वाले और खुसूसन ये सब्ज़ी वाले, उन सब का हम बिल्कुल दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स एसोसिएशंस है, चाहे वो यहाँ पे हो, चाहे वो ऑल ओवर इंडिया में हो, उन तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने अपनी जो भी सोशल मीडिया के ज़राए हैं, उनसे हमारी इस आवाज़ को हमारे पूरे हिंदुस्तान के गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम किया। उसके लिए हम उन तमाम स्टूडेंट्स का शुक्रिया अदा करते हैं। तो हमारे तमाम इन ड्राइवर्स का और हमारे इन मेंबर्स का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमें ये सपोर्ट देकर हमारी इस हंगर स्ट्राइक को भी और आज के स्ट्राइक को भी बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से लास्ट एंडिंग तक पहुंचाया। उसके लिए हम तमाम मेंबर्स टैक्सी यूनियन का भी शुक्रिया अदा करते हैं। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.